जिसने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजा। हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सिखाया है। हम राजनीति में प्रतिद्वंद्विता के नाम पे शून्य थे, हम जानते ही नहीं थे कि बगावत क्या होती है, बदला क्या होता है। हमने सबको समान समझा, सबको सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी नेताजी सबको सम्मान देते थे। जुल्म ज़्यादती इतनी बढ़ गई थी भाजपा के मुकदमे लिखे जा रहे थे, झूठे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा था। जीते जागता हिंदुस्तान में सबसे बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश की नज़ीर जो बने हैं वो आज़म खां साहब बने हैं। उनके बेटे के बयान सुनिए आप। अब तो निकल के आए तो हमें हकीकत पता चल रही है। 8x8 की बैरिक में जहाँ 6 फुट का तो खुद इंसान होता है, तो वहाँ कैसे सोया जाएगा, कैसे खाना खाएगा, कैसे सांस लेगा। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी भी चली, ऐसे समय में इतनी यातनाएं, लेकिन टिकट को लेके कोई वो नहीं है। जनता मन बना चुकी है। ये मेरे सामने निशान है। जो ये लेकर जाएगा इसका झंडा साइकिल का, वो विधानसभा में पहुंचेगा। इस बार लहर है, जनता मन बना चुकी है। और रही बात टिकट की 1.5 समय की, ये बात नहीं होती। अभी कई दिन नॉमिनेशन में बाकी हैं, पार्टी के फैसले हैं। हम भी देखते हैं कौन पार्टी किसको टिकट दे रही पहले। नहीं, अगर आप उनके साथ चुनाव में रहेंगे तो क्या पता वो आपको पहचान जान जाए, क्योंकि पहले तो वो आपको जानते नहीं थे। तो ये तो आप ही बता रहे हैं। मैंने चर्चा भी सुनी थी कि लोग मुझे जानते नहीं या वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ना जानने वाले हैं, वो भी सब जान जाते हैं समय आने पर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात मेरे कोई बुरा मानने की नहीं, मैं बहुत बड़े दिल का आदमी हूँ इस मामले में। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ समस्या यह है कि बीजेपी के लगातार नेताओं के आने से समाजवादी पार्टी में भी भगदड़ देखने को मिल रही है। इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फिरोज खान साहब। फिरोज खान साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी, शुक्रिया। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी 4.5 साल सड़कों पर रही, हमले करती रही, उन्हीं बीजेपी के नेताओं को समाजवादी पार्टी शामिल कर रही है। तो ये क्या है, मतलब समाजवादी और बीजेपी के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्योंकि जिन नेताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, आवाज़ उठाई, हमला किया, उन्हें अब वो शामिल कर रही है अपने साथ। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में ये लोग झूठ बोल के सरकार में आए। कुछ लोग शरीफ लोग ऐसे थे जो इनके जाल में फंस गए और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव लड़े और जीत गए, क्योंकि झूठ बोला गया। पिछड़ी, दलित और जितनी जातियां थीं उनको लुभाया गया, उनसे झूठ बोला गया कि हम तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बन गए बाबा, वो ठाकुर समाज से हैं। तो पिछड़ी जातियाँ जितनी थी वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। तो पिछड़ी जातियों के जितने नेता थे, जितने विधायक थे, जिन्होंने वोट दिया था, वो वहाँ से अब जब उबाल पैदा हुआ और उन्होंने 4.5 साल में अपमान सहते सहते जब ये वक्त आ गया, वो उनकी विचारधारा थी समाजवादी। तो इसलिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी निकले इस चुनाव से 6 महीने पहले अभी, तो आपने देखा कि वो सारी जातियां जितनी पिछड़ी, दलित और जितने माइनॉरिटी के लोग थे जुल्म सहे हुए, वो सारे लोग निकल के आए। जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि एक अकेला आदमी, और मैं तो ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तारीफ कहूँ, क्या कहूँ, कि उन्होंने अकेले दम पे, अकेले बल पे, प्रधानमंत्री देश के हमारे मोदी जी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए कि बीजेपी ने अपनी सरकार में मशीनरी का दुरुपयोग करते करते पब्लिक इतनी इकट्ठी करी कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो रथ चला उसमें ये मान के चलिए कि भाजपा की चवन्नी भी नहीं थी उसके सामने भीड़। इतना समूह इकट्ठा समाजवादी के साथ हुआ। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो घुटन महसूस कर रहे थे, दबे पिछड़े, वो सब निकल के चले कि अब समाजवादियों का फिर दौर है और हमें समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए था और जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन नेता तो आ रहे हैं, लगता है वोट भी आएंगे, क्योंकि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के नेता बीजेपी में आए लेकिन वोट नहीं आए। देखिए, ऐसा है
हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हमारी पार्टी में आप देखेंगे दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो कितनी कंट्रोवर्सी इसमें भारतीय जनता पार्टी में चली है कि मौर्य जी को स्टूल भी नसीब नहीं होता बहुत सी जगहों पे और उप मुख्यमंत्री थे, तो ये भी उनके समाज के लोगों को बुरा लगता था, लेकिन घुटन महसूस करते थे। जाएं कहाँ समाजवादी के साथ। ऐसे समय था कि जुल्म ज़्यादती इतनी बढ़ गई थी भाजपा के मुकदमे लिखे जा रहे थे, झूठे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा था। जीते जागता हिंदुस्तान में सबसे बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश की नज़ीर जो बने हैं वो आज़म खान साहब बने हैं। उनके बेटे के बयान सुनिए आप। अब तो निकल के आए तो हमें हकीकत पता चल रही है। 8x8 की बैरिक में जहाँ 6 फुट का तो खुद इंसान होता है, तो वहाँ कैसे सोया जाएगा, कैसे खाना खाएगा, कैसे सांस लेगा। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी भी चली, ऐसे समय में इतनी यातनाएं इस हद तक गुजर सकती है भारतीय जनता पार्टी। मुझे तो बयान सुन के श्री अब्दुल्ला आजम साहब का बड़ा रोना आया, बड़ी हैरत है। और करोड़ों करोड़ों लोग इस बात पर हैरत में कि ऐसी जुल्म ज़्यादती जो आतंकवादियों के साथ बर्तावा होता है, ऐसा किया भाजपा ने। तो ये तो एक नज़ीर बन गई है, और ये नज़ीर को ख़त्म करने के लिए जनता सड़कों पर है। नहीं, आप तो गए थे, अब्दुल्ला आजम जब जेल से रिहा होता है, आप सीतापुर गए थे उनसे मिलने, आपकी कुछ बात हुई उनसे? 2020 का 28 फरवरी का वो मंज़र भी याद है मुझे, जब वो हाजिर हुए थे, सरेंडर किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत। नहीं तो आज़म खान साहब ऐसी शख्सियत है कि उनका देश में नहीं, उनका प्रदेश में लोग सम्मान करते हैं, उनका नाम है। और मुझे तो बड़ी हैरत है कि देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका नाम लेके और जनता से इकरार करा रहे हैं कि क्या चाहते हो, तो उनकी मंशा चलेगी या कानून का राज चलेगा? तो माननीय न्यायालय को ये बात भी सामने आई और फील भी हुआ होगा, मैं समझता हूँ कि ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंसाफ देने वाले लोग हैं, उनको बुरा भी लगा होगा कि मंचों पर इस तरीके की बातें नेता कर सकते हैं आज़म खान साहब के खिलाफ। तो इसलिए हमें तो न्याय पे पूरा भरोसा है, वो आज़म खान साहब भी जल्दी लौटेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव पर बीजेपी के नेता हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, लगातार चौतरफा हमला कर रहे हैं, तो लगता है कि अखिलेश यादव इन नेताओं का मुकाबला कर लेंगे अकेले? जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ इन नेताओं ने बोला, तब तक जनता और जन समूह हमारे साथ चला। जब प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक हमारे नेता के खिलाफ बोले, जब जनता का रुझान हमारी तरफ बना, क्योंकि जनता जानती है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक जो सरकार चलाई, उसका उदाहरण तो और प्रांतों में भी लोगों ने हिरस भी की, और इन्होंने सिर्फ सरकार में रहते हुए सिर्फ फीते काटे, नाम बदले, और जिसने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजा। हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सिखाया है। हम राजनीति में प्रतिद्वंद्विता के नाम पे शून्य थे, हम जानते ही नहीं थे कि बगावत क्या होती है, बदला क्या होता है। हमने सबको समान समझा, सबको सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी, नेताजी सबको सम्मान देते थे। नेताजी के दौर की अगर बात देखें उठा के, तो नेताजी जैसा तो आदमी नहीं है। समाजवादी पार्टी तो नेताजी के नक्शे कदम पे आज भी चल रही है और कल भी चलेगी, और हमारे आदर्श हैं वो। और अगर सीखना है कुछ तो नेताजी से सीखिए कि किस सम्मान होता था, और कहीं बेइज्जती और तौहीन सीखनी है और अपमान करना है और प्रतिद्वंद्विता और बदले की भावना से काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखिए। समाजवादी पार्टी के साथ ही समस्या देखने को मिल रही है कि अभी तक टिकटों का ऐलान करने से अखिलेश यादव बच रहे हैं और सीधे प्रत्याशियों को बुलाकर सिंबल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी पैराशूट उम्मीदवारों को ज़्यादा उतारने के चक्कर में, क्योंकि अलग अलग पार्टी से नेताओं को तो ले लिया, लेकिन जो 4.5 साल लगातार पार्टी के साथ खड़े रहे और उनको कहीं ना कहीं टिकटों से मरूम, तो लगता नहीं कि एक बगावत समाजवादी पार्टी में उभर कर आने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी में कभी बगावत ही नहीं हुई। नेताजी के दौर में, आज के दौर में देखें आप, क्योंकि ये नौजवानों का दौर है और नेताजी की दुआएं हमारे साथ हैं। अभी पिछले 4 दिन पहले नेताजी ने पार्टी कार्यालय में, मैं मौजूद था लखनऊ, तो कहा था कि हमारी दुआएं साथ हैं, एकजुट रहो और संघर्ष करो और मुकाबला करो इन झूठे लोगों का। तो हमारे यहाँ, और फिर दूसरी बात मैं बता दूँ, आपने जो पैराशूट की बात की, तो हमारे यहाँ पैराशूट से कोई नहीं उतरता, सीधे दरवाजे से आते हैं, ससम्मान सम्मान मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान देते हैं उसको। जो लोग टिकटों की लाइन में हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो, नौजवानों को ज़्यादा टिकट दिया जा रहा है,
क्षेत्र की स्थिति देख के जनता के हित में कौन काम कर सकता है उसको टिकट दिया जा रहा है। सरकार कैसे बनेगी उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होकर गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ उठाने के लिए कौन आदमी सक्षम है उसको टिकट दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बाहर से पैराशूट से या सीढ़ी लगा के उतरने का कोई काम नहीं है। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता हैं। ये तो पैराशूट वाले नहीं कहलाएंगे? नहीं, पैराशूट वाले कैसे कह देंगे? उनका उत्पीड़न हुआ है, उनकी जात का अपमान हुआ है, वो सरकार में घुट घुट के रह रहे थे। उनका बयान सुनिए आप, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान सुनिए आप। वो जो बीजेपी ने वायदे किए वो घुट घुट के उसमें समय अपना बिता रहे थे। उन्होंने सारी पोल खोल दी भारतीय जनता पार्टी की, वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बीजेपी की सारी हकीकत जो लोग आ रहे हैं, चाहे दारा सिंह जी हों या मौर्य जी हों, ये हमारे नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। इनका हमारी पार्टी सम्मान करेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मान देने का काम करेंगे। सम्मान देने का करेंगे। संभल विधानसभा की बात करता हूँ। संभल विधानसभा में समाजवादी में टिकट को ही लेकर झगड़ा है, अखिलेश यादव फैसले नहीं कर पा रहे, और दूसरे फेस में मतदान होना है। तो लगता नहीं कि जितना लेट हो रहा है उतना नुकसान भी बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का? टिकटों के लेट होने में कोई पार्टियों को नुकसान नहीं हुआ करता, ये तो आप अपनी बात सोच सकते हैं, लेकिन टिकट को लेके कोई वो नहीं है। जनता मन बना चुकी है, ये मेरे सामने निशान है। जो ये लेकर जाएगा इसका झंडा साइकिल का, वो विधानसभा में पहुंचेगा। इस बार लहर है, जनता मन बना चुकी है। और रही बात टिकट की 1.5 सफर की, ये बात नहीं होती, अभी कई दिन नॉमिनेशन में बाकी हैं, पार्टी के फैसले हैं। हम भी देखते हैं कौन पार्टी किसको टिकट दे रही पहले। हमारे तो कैंडिडेट हमारे मन में है, हमारे दिल में है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है उसको चुनाव लड़ाना है, कोई भी हो। कहा जा रहा है कि बगावत के डर से आप ऐलान नहीं कर रहे? नहीं, बगावत का क्या मकसद है? बगावत तो हो ही नहीं सकती। लहर है, समाजवादी पार्टी है, सरकार आ रही है, मैं बैठा हूँ, मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला के अगर ये कहें कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना, तो क्या मैं वहाँ से नाराज़ होकर लौटूंगा? इसको आप बगावत कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी है तो सब कुछ है, अगर पार्टी नहीं है कुछ नहीं है। अगर साइकिल का निशान है सब कुछ है, और जनता फैसला करेगी। जिनने अन्याय और अत्याचार में आगे बढ़ के इस वक्त जनता को पीछे किया है, भूखे को रोटी नहीं मिली, नौजवान की नौकरी छीनी, कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग सड़कों पर मारे गए, पैदल अपने घर नहीं पहुंच पाए, लोगों को लकड़ी नहीं मिली शमशान में, कब्रिस्तान में लोगों को दफीना नसीब नहीं हुआ, तो ये तो बदले लेने का समय आया है ना। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। आप कह रहे हैं जिस पे निशान होगा, किस पे निशान होगा? नहीं, साइकिल का जिस पर निशान होगा। यहाँ तो लखनऊ गए थे ना, तो देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हमारा सिंबल ही हमारी पहचान है, और यही जनता का निशान है, और जनता इसी को, साइकिल के निशान को जिता के भेजेगी, आदमी चाहे कोई भी हो। अच्छा, आप किसको चाहते हैं, किसको साइकिल का निशान मिले संभल विधानसभा? देखिए, नौजवान, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हो सकता है ये बात मेरी कुछ लोगों को बुरी भी लगी हो, लेकिन नौजवान इस देश का भविष्य है। और ये साइकिल जो है, इसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि आजकल ये बगैर तेल और पेट्रोल के बहुत तेज़ दौड़ रही है। तो इसलिए साइकिल को पकड़ने के लिए बहुत लोग हमारे पीछे भी लगे हैं, लेकिन साइकिल किसी के हाथ नहीं आएगी, साइकिल बहुत तेज़ आएगी। कहा जा रहा है आप भी पकड़ने के चक्कर में साइकिल के निशान को? नहीं, साइकिल के निशान को पकड़ने के लिए साइकिल के का निशान ही मेरा है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। जब समाजवादी पार्टी का साइकिल का निशान है तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ, तो मैं भी साइकिल वाला हूँ। साइकिल मेरी है और मैं साइकिल का हूँ, तो मैं क्यों अपनी साइकिल को पीछे छोड़ूंगा? साइकिल दौड़ेगी, आगे जाएगी, और 300 से ऊपर ही हम लोग जा रहे हैं, 350 का आंकड़ा है। लेकिन अभी तक आपने संभल विधानसभा को लेकर कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे लोगों की एक शंका दूर हो कि कौन चुनाव लड़ रहा है। 6 बार के विधायक लड़ रहे हैं, या उनके बेटे लड़ रहे हैं, या डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के पोते लड़ रहे हैं, या आप लड़ रहे हैं। ऐसा मतलब कोई एक जवाब, सीधा एक नाम आ जाए? नहीं, तो एक नाम मैं क्लियर कर दूंगा। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भेजे हैं तो बैठे हैं, और पूरी पैनल और कमेटी बैठी है ऊपर की, वो क्या करेगी? तो ये अधिकार हमें तो होता नहीं है। वहीं से नाम आता है, वहीं से टिकट क्लियर होता है। हम लोग तो लड़ाने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं। हमें मिले तो लड़ेंगे, तो साथी हमारे लड़ाएं। जिसको मिले, हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, हम लड़ाएं और जीता के भेजें तो सरकार बने। नहीं, लखनऊ से आप आए हैं तो कुछ तो चर्चा होगी, कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो जानकारी आपको मिली होगी। आप पुराने नेता हैं पार्टी के, तो आपसे कुछ तो चर्चा हुई होगी। मैनेज करने का काम
पार्टी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे, जो भी लेंगे। लेकिन इसमें है कि नाराज़ कोई नहीं होगा, खुश सब हो जाएंगे। इस बार कोई बचेगा नहीं जो पार्टी के फैसले से खुश नहीं रहेगा, मैं इतना इशारा आपको दे दूँ। अच्छा, नाराज़ कोई नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी था मेरा कि अगर मान लीजिए मौजूदा विधायक को समाजवादी इस बार फिर प्रत्याशी बनाती है, तो आप कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में रहेंगे उनके साथ? देखिए, ऐसा है, मैं स्टेट कमेटी का मेंबर भी हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी का, और मैंने 8.5-9 साल पार्टी की अध्यक्षता की है, सेवा की है, लोगों की खिदमत की है, और लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मेरे कुछ कामों से हो सकता है बुरा भी मानते हो लोग, लेकिन मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जो मेरे मुखालिफ हैं। इसलिए स्वागत करता हूँ कि वो मेरा नाम बार बार अगर लेते हैं तो मुझे और मशहूर करते हैं, वो ये मेरे लिए और अच्छाई की बात है। और मैं उनका स्वागत भी करता हूँ जो मेरे मुखालिफ हैं। वैसे इतने होंगे नहीं, लेकिन मुझसे प्यार करने वाले पूरे ज़िले में नहीं, आसपास भी काफ़ी हैं। तो स्टेट कमेटी का मेंबर होने के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है पार्टी कोई ऐसा फैसला ले ले कि मुझे कहीं और प्रभारी बना के भेज दिया जाए। ये पार्टी नेतृत्व का ऊपर का काम है कि क्या होगा इस समय बताएगा। नहीं, अगर आप उनके साथ चुनाव में रहेंगे तो क्या पता वो आपको जान जाए, क्योंकि पहले तो वो आपको जानते नहीं थे। तो ये तो आप ही बता रहे हैं, मैंने चर्चा भी सुनी थी कि लोग मुझे जानते नहीं या वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ना जानने वाले हैं, वो भी सब जान जाते हैं समय आने पर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात मेरे कोई बुरा मानने की नहीं, मैं बहुत बड़े दिल का आदमी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। इसलिए मैं ये छोटी मोटी बातों को जो है गले नहीं लगाता। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं पार्टी के हर प्रत्याशी को जहाँ जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, मैं पूरी तरीके से उसे निभाऊंगा और जिता के भेजूंगा वहाँ से। अच्छा, एक आखिरी सवाल था मेरा ये कि मौजूदा विधायक अगर कैंडिडेट होते हैं या डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते कैंडिडेट होते हैं, तो कौन ज़्यादा वोटों तक समाजवादी पार्टी के लिए वोट ले आएगा ज़्यादा? देखिए, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में वो ताकत है कि जिसको ये निशान साइकिल का मिलेगा। मैं फिर वही बात आपसे दोहरा रहा हूँ। नहीं, साइकिल का निशान अगर दोनों में से किसी एक को मतलब मान लीजिए जिसको भी मिले, है ना, मतलब दोनों में से कौन ज़्यादा वोट? देखिए, साइकिल का निशान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जिसको कोई न जानता हो, ये दोनों लोग तो एक तो विधायक भी रहे हैं, एक मेरे MP हैं, सांसद हैं माननीय शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनके पोते पिछली बार लड़ भी चुके हैं। लेकिन ये लोग तो जाने पहचाने हैं, मुझे भी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ना जानते हों, वो बात एक अलग है। लेकिन जो खुद ही चुनाव लड़ चुका हो, पहले कई बार सांसद भी विधायक भी लोग रह चुके हों, तो उनकी पहचान तो अपने आप में वो है। लेकिन उनके साथ साथ सहारा साइकिल के निशान का अगर मिल गया तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती, हज़ारों में जीत होगी। समाजवादी पार्टी का कौन मजबूत उम्मीदवार होगा संभल विधानसभा से? मौजूदा विधायक या मौजूदा विधायक के बेटे? संभल विधानसभा से जो भी साइकिल के निशान से होगा वो मजबूत ही होगा, कोई भी हो चाहे, वही जीतेगा। और संभल से नहीं, कुंदर की हो, बिलारी हो या और जगहें हो हमारी, असमोली हो, चंदोसी हो, गुन्नौर हो, पूरे जनपद से हटके और भी लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहां वर्चस्व जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी का और साइकिल के निशान का ही रहेगा। कैंडिडेट कोई भी हो, आप जिसको कोई ना जानता हो उसको आप साइकिल लेके भेज दीजिए, वो जीत के जाएगा। इस वक्त ऐसी लहर है और ऊपर वाले ने चाहा इंशाअल्लाह ताला साइकिल का निशान इतनी भारी संख्या में जीत के जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे फिर पुनः मुख्यमंत्री 2022 में बनेंगे। और 24 की भी हम तैयारी कर रहे हैं ताकि दिल्ली में भी हम राज कर सकें, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मैं अपनी जनता से, पूरे लोकसभा क्षेत्र से नहीं, संभल जनपद की जनता से भी, दोनों से ये अपील करूँगा, जहाँ जहाँ विधानसभा क्षेत्र में हमारे समाजवादी पार्टी के लोग टिकट लेके आएँ, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजें, वो ये ना देखें अगर मनमुटाव भी है तो अभी उसको दूर कर लें और साइकिल के निशान को जिता के, कैंडिडेट को जिता के भेजें, ये मेरी अपील है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। शुक्रिया। ठीक, ये थे संभल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कैमरामैन शावेज के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।